पुलिस सर्विसेज में आने का कब और कैसे सोचा? जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो उस टाइम मेरी रूममेट थी, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो उसी टाइम उन्होंने ही मोटिवेट किया मुझे और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। कैसा एक्सपीरियंस है चूँकि आप पुलिस में हैं और ज़्यादातर ये जो महकमा है ये मेल्स के लिए जाना जाता है या मेल्स डोमिनेटेड है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? मेल डोमिनेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो फीमेल ऑफिसर्स की संख्या काफ़ी कम है मेल ऑफिसर्स की संख्या के अनुसार, बट इट्स अ जेंडर न्यूट्रल जॉब और चैलेंजेस अपने अलग तरीके के होते हैं एज अ फीमेल ऑफिसर। लेकिन आई थिंक कि जब आप ऐसे पोस्ट को होल्ड करते हैं तो फिर बहुत ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो आपकी हेल्प की नीड रखती है, तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट भी होता है क्योंकि आप ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और ख़ासकर जो महिलाएं और डेस्टिट्यूट जो लोग हैं उनकी समस्या ज़्यादा अच्छे से गंभीरता से समझ सकते हैं, तो निराकरण करने में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव आता है। हॉबीज़ क्या रही शुरुआत से? मुझे पोइट्री लिखने का शौक़ था। जी जी, कुछ सुनी भी है मैंने आपकी पोइट्री। जब लॉकडाउन का टाइम था और सोशल मीडिया के थ्रू हम सभी लोग इंटरेक्ट होते थे तो मैंने कुछ पोइट्री वगैरह आपकी सुनी भी और मुझे काफ़ी प्रभावित भी किया। तो पोइट्री जी, तो पोइट्री में क्या किस तरह से आप क्या लिखती हैं और कब लिखना शुरू किया? ऐसे कोई एज तो मुझे याद नहीं है। ये एक भाव होता है जब किसी को लगता है कि एक स्पेशल मोमेंट है या फिर ऐसी कोई फीलिंग्स जब जनरेट होती हैं तो आदमी लिखना शुरू कर देता है। मैंने एज अ लेमैन शुरू किया था, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे रस भाव इस सब का बहुत ज्ञान नहीं है जी, लेकिन मैं अपने शौक़ के लिए लिखती हूँ, अपने थोड़े से मेंटल पीस के लिए लिखती हूँ। जी। तो कुछ ऐसा याद हो जो आप चंद लाइनें शेयर कर सकें? याद तो मुझे सिर्फ वही 4 लाइनें हैं जो मैं हर जगह बोलती हूँ। मत रोको मेरे कदमों को, मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। मत रोको मेरे कदमों को, मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है हस्ती मेरी भी कुछ, मेरी पहचान अभी बाकी है। बहुत सुंदर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप जब से आपने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करी जो शेयर करना चाहें, जो ऐसा रहा जिसको आप भूल ना पाई हो या भूल ना पाती हो? एक्सपीरियंसेस एज सच तो बहुत सारी, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर दिन कुछ नया होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको एक मेंटल पीस देती है। और जब मैं अंडर ट्रेनिंग बनारस में थी तो एक SOS करके वहाँ पे एक अनाथ आश्रम है। एक जब मैं वहाँ चौबेपुर थाना इंचार्ज थी वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग में, तो मैंने वहाँ विजिट किया था। अनाथ आश्रम की जो मेरे मन में जो परसेप्शन था वो बहुत ही अलग था कि बच्चे ऐसे ही रहते होंगे उस तरह की चीज़ें, लेकिन वो इतना वेल मेंटेन्ड वो अनाथालय था, वो लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि एक आश्रम में बच्चों का कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो उसको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन लगा, मुझे लगा कि बहुत लोग अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं और फल भी उनको अच्छा मिलता है। बच्चे जब बन जाते हैं एक अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं जिनका कोई नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी जब वो बन जाते हैं और फिर उनको ये पेरेंट्स मानते हैं जो ये संस्था चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में करना चाहिए, इस फील्ड के किसी भी फील्ड में करना चाहिए। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एक हद तक। कुछ सामाजिक कार्यों से भी आप जुड़ी हैं ऐसा मुझे लगता है कुछ? जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ लोग बुलाते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि आप एक प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, कुछ आपके थ्रू अगर कोई कुछ कर सकता है तो मैं जाना पसंद करती हूँ इसलिए। महिलाओं के लिए कितनी चैलेंजिंग जॉब है अगर वो पुलिस में आना चाहें? चैलेंजिंग है, चैलेंजेस तो हर मोड़ पे। मुझे तो लगता है कि जो गृहिणी घर में काम करती है उससे ज़्यादा कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि बच्चे संभालना, पति को संभालना, घर को संभालना, बाहर को देखना, हर चीज़ करना, तो एज अ फीमेल ये खुद में अपने आप में एक चैलेंज है। तो कोई भी ऐसी बात हो, जो महिलाएं होती हैं उनमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनमें ये किसी भी चीज़ को संभालने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो संवेदनशील ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक कोई भी जॉब हो उसको बेटर हैंडल कोई भी वुमेन कर सकती है। जॉब के दौरान बहुत सारी तनाव, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती होंगी जो आपको रोज़मर्रा के कामों से मिलती होंगी, उसको कैसे ओवरकम करती हैं, कैसे बाहर निकालती हैं?
आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी टेंशन, कोई भी ऐसी बात होती है, आप कह लेते हैं किसी से, तो आपका मन हल्का हो जाता है। साथ ही साथ आप अपनी हॉबीज़ को कभी ना छोड़िए, क्योंकि आपको स्ट्रेस से मुक्ति वही चीज़ देती है। तो कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालिए और अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालिए। आई थिंक बाकी तो ज़िंदगी भर का स्ट्रेस है। मैंने सुना है कि कई बार लोग कहते हैं कि गानों वगैरह से या म्यूज़िक वगैरह से भी स्ट्रेस कम होता है, तो क्या आप भी इसको फॉलो करते हैं? म्यूज़िक से मेरा सर दर्द होने लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं करती हूँ इसको। लेकिन बातचीत करने से मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए, थोड़ा बात कर लीजिए, उनकी थोड़ी बातें सुन लीजिए, तो मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। जी, तो बीइंग अ फीमेल जो है, आप जो जिस जॉब में हैं वो आपका रोज़ का एक शेड्यूल काम है, तो उसके अलावा क्या कुछ एज अ फीमेल कुक वगैरह करना, कुकिंग वगैरह इस तरह के काम भी पसंद है? नहीं, मुझे इतना कुकिंग पसंद नहीं, लेकिन मुझे आती है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, और लेकिन कभी कभी रात में मन करता है तो बना लेते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो। लेकिन घर में मुझे रहना और सोना बहुत अच्छा लगता है। जी, और चूँकि जिस शहर में आप अभी पोस्टेड हैं, जी। प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, ये ऐसा शहर है जिसको एक एजुकेशनल हब भी कहा जाता है। जी। यहाँ पे आसपास के शहरों से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं जो पढ़ाई करते हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस करते हैं। उनको कोई ऐसा टिप्स देनी चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनको सफलता मिले? आई थिंक चाहे बच्चा कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ब्रिलियंट ही हो। खैर, हर बच्चा स्पेशल होता है अपने आप में। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को कवर करने में, किसी को कम टाइम लगता है। तो उस चीज़ से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बगल वाले को ज़्यादा आ रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं। आई थिंक हार्ड वर्क और डेडिकेशन 2 ऐसी चीज़ है, और मोटिवेशन 3 चीज़ मैं कहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप कभी घबराएंगे नहीं, कि चाहे कितना भी बड़ी कोई भी चीज़, समुद्र जैसा सर्विस रहे, कुछ भी रहे, तो आप उसको करेंगे। और मोटिवेटेड रहेंगे तो कभी आप हारेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे उस चीज़ के लिए, चाहे वो टाइम टेकिंग भले ही रहे, लेकिन आप उसको करके ही दम लेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी तैयारी के फेज़ में रहते हैं, तो आप हमेशा अपने को मोटिवेट करते रहिए और मेहनत करते रहिए, डेडिकेटेड रहिए इस चीज़ के लिए। आप इधर उधर अगर हम जब भटक जाते हैं, तभी हमारे सामने दिक्कतें आ जाती हैं, वरना आई थिंक गोल कोई भी हो, बच्चे में अगर दम है तो वो अचीव जरूर कर ले जाएगा। आजकल समाज में बहुत सारा ऐसा क्राइम है, ऐसा कहते भी हैं और ऐसा सच भी है कि क्राइम रेट डे बाई डे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं एज अ पुलिस ऑफिसर? देखिए, क्राइम वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसी जो भौगोलिक स्थिति होती है, या फिर जिस तरीके का सिनारियो बनता है, उस तरीके के क्राइम बदलते भी रहते हैं वक्त के साथ। और एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है कि उसको टैकल करना, चाहे कैसा भी क्राइम हो, टैकल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई थिंक एज अ पुलिस ऑफिसर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा भी रहे हैं, और हम उस चीज़ में डेडिकेटेड भी हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे ज़िंदगियां अफेक्ट हों इस चीज़ में। और आई थिंक रिपोर्टिंग जब बहुत ज़्यादा होती है, पहले का वक्त था जब रिपोर्टिंग नहीं होती थी तो लगता था क्राइम रेट कम है, क्योंकि जब हम चार्ज देखते हैं। लेकिन आज के टाइम में रिपोर्टिंग होती है, हर छोटी सी बड़ी घटना जो भी होती है मीडिया में आ जाती है, सोशल मीडिया में आ जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, रिपोर्टिंग होती है। तो आई थिंक उससे क्राइम को कर्व करने में, मतलब उसको उस पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है। तो वो लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन उसका अगर इफेक्ट देखेंगे तो आई थिंक आज के टाइम में काफ़ी हद तक क्राइम पे कंट्रोल किया गया है। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिल्कुल। क्या उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, और दोनों तरीके से पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है सोशल मीडिया का। आई थिंक कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, लेकिन हियरसे होती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया का बहुत सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि हमें ऑथेंटिक न्यूज़ कभी नहीं मिलती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके लिए आपको किसी डिग्री या किसी ऐसी पर्टिकुलर
चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं तभी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। एक रैंडम लेमैन इस्तेमाल कर सकता है उसको, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्या को बड़े अधिकारी तक पहुँचाने के लिए। आई थिंक दोनों ही चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बहुत से लोग आपको फॉलो करते होंगे, बहुत से लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, उनके लिए कोई मैसेज? आई थिंक ये जब अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग रहिए, हार्ड वर्क करिए, मोटिवेटेड रहिए और डेडिकेटेड रहिए। प्रिजर्वेरेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी तैयारी के लिए। और इन जनरल मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो हैं वही रहिए, सिंपल रहिए और अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। डॉक्टर साहब कितना समझाया, कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, आप तो राजी है ना सरपंच साहब? जी हाँ, तो मैं आपके लिए आ जाता हूँ आपके गांव। टीका है जरूरी, तभी जीत होगी पूरी। अरे बंद कर। ओ जोगिंदर, टीका है जरूरी, तभी जीत होगी ये देख, पूरी। मैं खुद लगवा रहा हूँ कोरोना का टीका। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चलो चलो अंदर चलो। हम अंदर से बहुत मजबूत हैं। हमें नहीं चाहिए टीका वीका। तू खुद डॉक्टर क्यों बन रहा है भाई? कमाल है। सही तो कह रही है। वो फोन पे फॉरवर्ड तो किए थे आपको वैक्सीन के बारे में, भूल गए क्या? फोन पे तो पता नहीं कितनी अफवाहें आती हैं, सब पे विश्वास कर लेगा तू? डॉक्टर साहब को देखो, 2-2 टीके लगवाने के बावजूद भी बिल्कुल भले चंगे हैं। हमारे बाबूजी को भी किसी ने बता दिया था कि बेटे को पोलियो की दवा पिलाओगे तो वंश नहीं चलेगा। वंश का तो पता नहीं, पर मैं कभी ठीक से चल नहीं पाया। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे बाबूजी वाली भूल आप लोग ना दोहराएं। अंग्रेजी में हाँ, लेडीज फर्स्ट। कोई ले ना ले, हम तो जरूर लेंगे टीका। 40 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। कवरेज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप भी